बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राजों से भरे चैनल सीक्रेट सीकर उर्दू को। अगर आप अपनी अकल के घोड़े दौड़ाएं, दानिश्वरों की गुफ्तगू सुने, शायरों अदीबों की तख्लीक करदा किताबों का सहारा लें या फिर साइंस और मज़ाहिब आलम की मुक़द्दस कुतब का मुताला करें तो आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि खालिक कायनात ने दुनिया में कोई भी चीज़ बेकार पैदा नहीं की। अगर हम एक चिड़िया को हयातियाती तनाव से खारिज कर दें तो आपको ये जानकर हैरत होगी हशरातुल अर्ज़ ज़मीन पर मौजूद नबातात का नामो निशान ख़त्म कर डालेंगे और बतौर खुराक इस्तेमाल होने वाले नबातात का खात्मा दरअसल ज़मीन पर जिंदगी के खात्मे के मुतरादिफ होगा। ज़मीन की जिंदगी के बाहमी तवाज़ुन के निज़ाम को इकोसिस्टम कहा जाता है। ज़मीन के तमाम अनासर, गैसेस, जानवर, नबातात, हशरातुल अर्ज़ और इंसान एक दूसरे से माहौलियाती और कीमियाई तवाज़ुन की जंजीरों से जुड़े हुए हैं। एक नौ की जिंदगी का इन्हिसार दूसरी नौ पर है। इसीलिए इस्लाम ने ग़िज़ाई ज़रूरत के अलावा किसी भी नौ को ज़र पहुँचाने से मना किया है। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्तों को काटने हत्ता कि हालत जंग में भी इमारतों, दरख्तों, फसलों, मवेशियों और चश्मों को बर्बाद करने से मना फरमाया। अब्दुल्ला बिन उमरू बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स चिड़िया या उससे बड़े जानवर को ना हक कत्ल कर दे तो अल्लाह ताला उसके कत्ल के मुतालिक बाज़ प्रस्त फरमाएंगे। दुनिया में अगर सिर्फ शहद की मक्खी की नस्ल भी ख़त्म हो जाए तो जल्द बदेर इंसान की नस्ल भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इंसान को मिलने वाली खुराक का 70% ज़राअत से आता है और ज़राअत में पौधों की नशो नुमा में शहद की मक्खी अहम किरदार अदा करती है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 जानवरों के कत्ल करने से मना फरमाया। नंबर 1 चूंटी, नंबर 2 शहद की मक्खी, नंबर 3 हुदुद और नंबर 4 चिड़िया। जैसा कि हम जानते हैं कि शहद की मक्खी, चूंटी और तितली भी पौधों के ज़र दानों यानी पोलन को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करके पौधों की नशो नुमा में अहम किरदार अदा करते हैं। इसी तरह चिड़ियां और छोटे परिंदे फसलों के कीड़ों को खाकर ज़राअत के फरोग का सबब बनते हैं। इन्हें पहुंचने वाला नुकसान मुस्तकबिल में खुद इंसानी बका के लिए खतरा बन सकता है। सन 1958 में चीन के बानी माओ ज़ेतुंग ने चिड़ियों को ख़त्म करने का हुक्म दिया। उसकी हुकूमत का ख्याल था कि चिड़ियां अनाज खा जाती हैं। अंदाज़ा लगाया गया कि एक साल में एक चिड़िया 4 पाउंड अनाज हड़प कर जाती है। चुनाचे पूरे मुल्क में चिड़ी मार मुहिम शुरू हुई। दिलचस्प बात यह हुई कि चिड़ियों ने गैर मुल्की सफारत खानों में पनाह ले ली। पोलैंड के सफारत खाने से मुतालबा किया गया कि चिड़ियों को मारने दिया जाए, मगर सफारत खाने ने इनकार कर दिया। इस पर चीनी अवाम सफारत खाने के बाहर जमा होकर एहतजाजन ढोल बजाने लगे। चिड़ियों को जमीन पर बैठने नहीं दिया जाता था, जिसकी वजह से थक कर आखिर चिड़ियां गिरकर मर जाती। चिड़ियों को मारने का नतीजा उल्टा निकला। 2 साल के बाद चीन को एहसास हुआ कि कीड़े मकोड़ों की तादाद ज्यादा हो गई है जो चावल की फसल को तबाह कर रहे हैं। कुदरत का हिसाब साइंटिफिक था। चिड़ियां कीड़े मकोड़ों को खाती थीं। वो चिड़ियां जितना अनाज खाती थी वो इस मिकदार से बहुत कम था जो कीड़े मकोड़े खा गए थे। अब हुक्म हुआ कि चिड़ियों को मारना बंद किया जाए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अरबों खरबों कीड़े चावल की फसल पर टूट पड़े। तकरीबन 2 लाख चिड़ियां फौरी तौर पर सोवियत यूनियन से मंगवाई गईं। खुराक की शदीद कमी हो गई। पूरे चीन में ही कैद छा गया और चीनी लोग भूख से मरने लगे। चीनी लिखारियों और सहाफियों ने इंसानों के मरने की तादाद तकरीबन 3.5 करोड़ लिखी है। कहत इस कदर शदीद था कि लोग अपने प्यारों का मुर्दा गोश्त तक खाने पर मजबूर हो गए। ये वाकया इतना भयानक है कि चीन में इस वाकये पर बात नहीं की जाती और इस वाकये पर लिखी हुई बहुत सारी किताबें चीन के अंदर बैन हैं। खालिक कायनात ने जिस ऐसन अंदाज में
इस दुनिया को तख्लीक किया है, ये उसी हस्ती का काम है कि वो इस कायनात को खूबसूरत अंदाज में इसे मुनज़्ज़म तरीके से चला रहा है। हजरत इंसान को ये बात ना सिर्फ अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए बल्कि अहद कर लेना चाहिए कि वो कवानीन फितरत का एहतराम करते हुए हर जानदार को जीने का बराबर का हक मुहैया करें और निज़ाम कुदरत में अदम मदाखलत करते हुए इस कुरे अर्ज पर बसने वाली जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाकर ना सिर्फ अशरफुल मखलूक़ात होने का हक अदा करे बल्कि अपने वजूद को दूसरी मखलूक़ात के लिए भी सलामती का जरिया साबित करे। वरना अल्लाह ना करे कि इंसान के अपने हाथों की तख्लीक करदा ग्लोबल वार्मिंग इससे एक दिन ज़मीन के इस टुकड़े पर रहने का हक छीन ले और इसका जनून फूड चेन में किसी ऐसी तब्दीली का बाइस बन जाए जिसके नतीजे में पछतावे के बाद इस कुरे अर्ज पर खामोशी के सिवा कुछ न बचे। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर हमें आगाह करें। शुक्रिया।